हाँ, कह रहे हैं कि इन्होंने लिखा है कि क्या होगा तेरे जप करने से, माला पहनने से, तीर्थ यात्रा का तेरे को क्या मिल जाएगा, क्या मिल गया। हाँ चलो, गंदे आचरण करने से, पार्टी करने से, दुनिया का नौटंकी नाटक करने से क्या होगा? क्या होगा? इससे दुर्गति होगी। और माला जपने से क्या होगा? सदगति होगी। आज हमारा शरीर पूर्व प्रारब्ध से युक्त है। हो सकता है कि आज मैं भजन कर रहा हूं, मेरा बुरा प्रारब्ध चल रहा हो तो मुझे दुख भोगना पड़ेगा भजन करते हुए। हो सकता है तुम बुरा आचरण कर रहे हो लेकिन तुम्हारे पुण्य चल रहे हैं, तुम्हें सुख भोगना पड़ेगा उस समय तक। लेकिन जिस समय हमारा ये नवीन कर्म भजन फलीभूत होगा, उस समय अभी तो हमारा अंकुरण हुआ है, थोड़ा वृक्ष बनने दो, फूलने दो, फलने दो। एक किसान भी खेती में अनाज डालता है तो दूसरे दिन फसल नहीं काट लेता, उसको गुड़ाई सिंचाई करके रक्षा करते हुए 5 महीने 4 महीने व्यतीत करने पड़ते हैं, तब वो इसी से 40 मन गेहूं पैदा होता है। 1 मन डालने पर 40 मन पैदा होता है। ऐसे ही आज तुम भजन कर रहे हो, लोगों को उपहास करने दो, कल तुम्हारे भजन का जब फल आएगा तो उपहास करने वालों को तो दुर्गति होगी और तुम भगवान की कृपा पात्र बनकर सदगति को प्राप्त होगे। इसलिए चिंता मत करो, जहां कोई उपहास करे उसे सह लो। अगर सह लोगे तो महान बन जाओगे। और लड़ पड़ोगे या ऐसा मान गए कि तो तिलक ही नहीं लगाना, कंठी ही नहीं पहनना क्योंकि लोग उपहास करते, तो फिर तुम भक्त ही क्या रहे, फिर तुम्हारी सच्चाई ही क्या रही, तुम तो कच्चे पुरुष हो। हमारा कोई कंठी कोई तिलक मजाक है? ये हमारे भगवान का दिया हुआ सुहाग है, ये भगवान का दिया हुआ चिन्ह है। और गले में केवल कंठी बंधी हुई है और मस्तक पर तिलक है, नरक नहीं जाएगा केवल इतने से। तुलसी जी की बड़ी महिमा वर्णन है भक्तमाल जी में और भी कई ग्रंथों में। अगर तुलसी जी गले में बंधी है वो नरक नहीं जा सकता। और जो तुलसी बांधता है, हम कहते हैं 100 बार ही सही, वो रामकृष्ण हरि तो बोलेगा बोलेगा, जरूर बोलेगा, चाहे 100 बार ही सही, निश्चित जीव का परम कल्याण है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, आप किसी के उपहास को अपने हृदय में मत लीजिए, हृदय को भगवान नाम से भरिए और सहनशील रहिए और इस जन्म में चूक ना हो जाए, ये जन्म व्यर्थ ना चला जाए। इसलिए प्रार्थना है, राधा राधा रटिए, जितना समय मिले उतना चलते फिरते उठते बैठते जब बन सके राधा राधा रटिए। आपका चिंता शोक भय दुख निश्चित दूर हो जाएगा, जन्म मरण का चक्र नष्ट हो जाएगा। ये जीवन बड़ा अलभ्य जीवन, दुर्लभ जीवन कहा गया है। इसकी दुर्लभता भगवान का नाम जपने से है, भगवान से जुड़ने से है।